हेलो एवरीवन, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है होली। होली के दिन पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मैंने अपनी होली की पूजा कैसे की और अपना होली का त्योहार कैसे मनाया। आज हम अपना होली का पूजन सुबह के समय जल्दी ही करने वाले हैं। हर एक मोहल्ले में, सोसाइटी में, आसपास में एक बड़ी सी होली बनाई जाती है। हमारे आसपास में जो होली होती है वहीं पे जाकर हम पूजन करते हैं, क्योंकि पास वाली होली को छोड़कर दूर हमें पूजन के लिए नहीं जाना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि हमने अपनी पूजा कैसे की। सबसे पहले मैंने अपना सारा सामान पूजा के लिए तैयार कर लिया है। सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, सब अपने हिसाब से पूजा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूजा में लिया है, जल लिया है, बेर लिए हैं, गुड़ लिए हैं, हल्दी ली है, फूल लिए हैं और ये बाल ली हैं, जौ की बाली ली है, साथ साथ हमने बाली ली है, खुले पैसे लिए हैं, आटा लिया है, गोबर से बने हुए बिडकले लिए हैं और पीलिया भी ओढ़ा जाता है, तो पीलिया मैंने शाम को ही निकाल लिया था। तो ये वो सारी सामग्री है जो हम पूजा में यूज करने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पे दिया भी जला के आते हैं, हमारे यहाँ पे दिया नहीं लिया जाता है। गुलाल ले सकते हैं लेकिन हम हल्दी से ही तिलक करने वाले हैं। हम अपनी पूजा दिखा देते हैं, जहाँ पे होली बनी हुई है वहाँ पे हम पूजा करने के लिए जाएंगे। इसके बाद हमारी जहाँ पे होली बनाई है वहाँ पे हम चले गए हैं। ये लकड़ी से इस तरह से होली बनाई जाती है, काफी बड़ी, और आसपास के सभी लोग यहीं पे पूजा करने के लिए आते हैं। कुछ लोग बाहर पूजन नहीं कर पाते हैं, वो घर पर ही छोटी होली बना लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है बड़ी होली का ही पूजन करते हैं। जहाँ पर बड़ी होली बनाई जाती है वहीं पे जाकर सभी लोग पूजा करते हैं। पहले हम होली के पास चले गए और होली के पास जाकर बैठ गए। फिर उसके बाद हमारे यहाँ आटे से 7 कुड्डी की जाती है। तो सबसे पहले मैंने जल के छींटे लगाकर यहाँ पे शुद्धिकरण कर लिया है। फिर इसके बाद हमने गेहूं के आटे से 7 कुड्डी बनाई है। हमारे यहाँ पे 7 कुड्डी बनाई जाती है। फिर मैंने बेर का भोग लगाया है। फिर उसके बाद मैंने 7 बाल समर्पित किए हैं। तो अगर आपके घर पे नारियल भी बनाया जाता है तो आप नारियल भी यहाँ पे समर्पित कर दें। इसके बाद हल्दी से तिलक किया जाता है, साथ में ही दक्षिणा समर्पित की जाती है, गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद मैंने फूल समर्पित किए। फिर उसके बाद जो है कलावा लपेटा जाता है या कच्चा सूत 7 बार लपेटा जाता है। इस तरह से मेरी पूजा जो है पूर्ण हो गई है। फिर इसके बाद हम परिक्रमा करने के लिए चले गए। पूरी पूजा करने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में लेके इस तरह से वार दिया जाता है और फिर अपनी परिक्रमा शुरू कर दी जाती है। जल सींचते हुए हमें होली की परिक्रमा करनी होती है। कुछ लोग जल सींचते हुए परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग कलावा या मोली लपेटते हुए परिक्रमा करते हैं। जैसे कि आप लोग मेरे सामने देख सकते हैं, ये कलावा लपेटती हुई परिक्रमा कर रही हैं। हमारे यहाँ पे जल सींचते हुए पूजा की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सुबह के समय ठंडी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ पे दीपक नहीं जलाया जाता है। अगर आपके यहाँ पे दीपक जलाया जाता है तो आप जला सकते हैं। इस तरह से हमारी होली की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद हम हाथ जोड़कर होलिका माता से अपने पूरे परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। के बाद हम घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जो हमारे घर का मेन दरवाजा होता है, उस दरवाजे के दोनों साइड में हमें स्वास्तिक बनाना होता है। जो थाली हम लेके गए थे उसमें थोड़ी हल्दी बच जाती है, उसी से हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद हम जल के छींटे लगाकर दोनों कोलों को सला देते हैं। इस तरह से हम अपने घर के बाहर की पूजा करके घर के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद जो पूजा की हमारी थाली होती है, उसमें जो लोटा होता है उसमें हम थोड़ा सा जल बचा के लाते हैं और फिर हम पूरे घर में इस जल के छींटे लगा देते हैं। कुछ लोग इस जल को अपने पति के ऊपर डाल के होली खेलते हैं और कुछ लोग इस जल को पूरे घर में छिड़क देते हैं। हमारे यहाँ पे तो इस जल को पूरे घर में छिड़क देते हैं। इस तरह से हमारा होली पूजन पूर्ण हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे इस तरीके से होली पूजी जाती है। आपके यहाँ पे किस तरीके से होली पूजी जाती है कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में पूजा पाठ कैसे करती हैं, तीज त्योहार कैसे मनाती हैं, ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये होली आप और आपके परिवार के लिए बहुत मंगलमय हो। इसी कामना के साथ अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।